कहानी का शीर्षक मीरा और खोई हुई पतंगों का जंगल। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में मीरा नाम की एक छोटी प्यारी लड़की रहती थी। मीरा बहुत कल्पनाशील और हमेशा कुछ नया करने को उत्सुक रहती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी चीकू, एक नटखट गिलहरी जो हर समय उसके साथ रहती थी। चीकू अपनी चमकीली आंखों और फुर्तीली पूंछ के साथ मीरा के हर रोमांच में भागीदार बनती थी। मीरा ने अपने हाथों से एक बहुत ही खूबसूरत पतंग बनाई थी, जिसमें इंद्रधनुष के सारे रंग थे और उस पर चमकीले सितारे जड़े थे। यह पतंग उसे अपनी जान से भी प्यारी थी, क्योंकि इसे उसकी दादी ने उसे बनाना सिखाया था। हर दोपहर मीरा और चीकू मिलकर उस पतंग को आकाश में उड़ाते थे और पतंग आसमान में एक रंगीन फूल की तरह दिखती थी। गांव के सभी बच्चे उस पतंग को देखकर बहुत खुश होते थे और मीरा की कला की तारीफ करते थे। एक धूप वाली दोपहर मीरा और चीकू गांव के खुले मैदान में पतंग उड़ा रहे थे। पतंग ऊंचाई पर उड़ रही थी, हवा में नाच रही थी, मानो वह खुद भी मीरा के साथ खेल रही हो। मीरा की हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी और चीकू खुशी से कूद रहा था। तभी अचानक एक तेज शरारती हवा का झोंका आया। वह इतना जोरदार था कि मीरा के हाथ से पतंग की डोर छूट गई। पतंग तेजी से ऊपर उड़ी और फिर धीरे धीरे दूर, बहुत दूर, बादलों के पार चली गई। मीरा की आंखें भर आईं। मेरी पतंग, मेरी प्यारी पतंग, उसने रोते हुए कहा। चीकू फौरन उसके पास आया और अपनी छोटी सी पूंछ से उसके गालों को सहलाने लगा, मानो कह रहा हो, रो मत मीरा, हम उसे ढूंढ लेंगे। मीरा बहुत उदास थी। उसकी दादी ने उसे सांत्वना दी। मीरा बेटी, दादी ने कहा, गांव के उस पार एक जंगल है जिसे खोई हुई पतंगों का जंगल कहते हैं। कहते हैं कि सारी खोई हुई पतंगें वहीं जाती हैं। लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। वह जगह थोड़ी रहस्यमयी है और वहां पर गुलमोहर दादा नाम का एक गुस्सैल पेड़ रहता है, जो अपनी पतंगे किसी को छूने नहीं देता। मीरा की आंखों में फिर से चमक आ गई। अपनी पतंग वापस पाने की उम्मीद से उसने तुरंत जाने का फैसला किया। चीकू ने भी अपनी छोटी सी नाक हिलाई और मीरा के कंधे पर चढ़कर अपनी सहमति दी। मीरा ने अपनी दादी को धन्यवाद दिया और पतंग की तलाश में निकल पड़ी। मीरा और चीकू अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे पहले हरे भरे खेतों से गुजरे जहां सूरजमुखी मुस्कुरा रहे थे, फिर एक छोटी सी नदी पार की जिसमें पानी कलकल करता बह रहा था। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक सुंदर रंग बिरंगी तितली मिली। वह तितली, जिसका नाम रंगोली था, अपने पंखों से हवा में जादू बिखेर रही थी। तुम कहाँ जा रही हो, छोटी बच्ची? रंगोली तितली ने अपनी प्यारी सी आवाज में पूछा। मीरा ने उसे अपनी पतंग और खोई हुई पतंगों का जंगल के बारे में बताया। रंगोली तितली मुस्कुराई। मैं तुम्हें जंगल के मुहाने तक छोड़ सकती हूँ, उसने कहा, लेकिन उसके अंदर तुम्हें खुद ही जाना होगा। मीरा ने खुशी खुशी उसे धन्यवाद दिया और वे तीनों आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद रंगोली तितली उन्हें खोई हुई पतंगों का जंगल के प्रवेश द्वार तक ले आई। जंगल दूर से ही थोड़ा डरावना और रहस्यमय लग रहा था। बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थी और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। यहाँ पत्तों की आवाज भी थोड़ी अलग सी लग रही थी। रंगोली तितली ने मीरा को अलविदा कहा और अपनी जादुई चमक बिखेरती हुई उड़ गई। मीरा को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन जैसे ही उसे अपनी प्यारी पतंग याद आई, उसका डर कम हो गया। चीकू ने भी अपनी पूंछ हिलाई और मीरा के कंधे पर कूदकर उसे हिम्मत दी। हम जरूर ढूंढ लेंगे, चीकू ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, मानो। मीरा और चीकू सावधानी से जंगल के अंदर गए। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्होंने देखा कि पेड़ों की शाखाओं पर अनगिनत पतंगे लटकी हुई थी, कुछ फटी हुई, कुछ धूल भरी और कुछ रंगहीन हो चुकी थी। यह नजारा सचमुच खोई हुई पतंगों का जंगल जैसा लग रहा था। रास्ता मुश्किल था, सूखी टहनियां और पत्ते हर जगह बिखरे थे। अचानक
उन्हें एक तेज गहरी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ग्रर। मेरी पतंगों को कोई हाथ न लगाए। यह आवाज थी गुस्सैल गुलमोहर पेड़ की, जो जंगल के ठीक बीच में खड़ा था। वह एक विशाल और पुराना गुलमोहर का पेड़ था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। मीरा ने हिम्मत जुटाई और गुलमोहर दादा से धीरे से पूछा, नमस्ते गुलमोहर दादा, क्या आपने मेरी इंद्रधनुषी पतंग देखी है? वह बहुत प्यारी और खास है। गुलमोहर दादा ने एक और तेज गड़गड़ाहट की। यहाँ की सारी पतंगें मेरी हैं, उसने चिल्लाकर कहा। मैं अकेला हूँ और ये पतंगें मेरी दोस्त हैं। मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। मीरा ने गुलमोहर दादा की ओर देखा। वह वाकई में बहुत अकेला लग रहा था। उसकी शाखाएं धूल और सूखे पत्तों से ढकी हुई थी और उसके फूल भी मुरझाए हुए से थे। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि उदासी थी। मीरा को उसकी बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ। चीकू, जो हमेशा मीरा के साथ था, ने गुलमोहर दादा को ध्यान से देखा। उसकी तेज आंखों ने एक चीज नोटिस की। गुलमोहर दादा की बहुत सारी शाखाएं एक दूसरे में बुरी तरह उलझी हुई थी और उन पर ढेर सारे सूखे पत्ते और कचरा जमा था। मीरा, चीकू फुसफुसाया, मुझे लगता है गुलमोहर दादा सिर्फ इसलिए इतने गुस्सैल हैं क्योंकि वे अकेले और उलझे हुए हैं। अगर हम उन्हें थोड़ा साफ करने में मदद करें तो शायद वे खुश हो जाए। मीरा ने चीकू की बात सुनी और मुस्कुराई। चीकू का यह विचार उसे बहुत पसंद आया। उसने गुलमोहर दादा की ओर देखा और कहा, गुस्सैल गुलमोहर दादा, अगर हम आपकी मदद करें तो क्या आप हमारी पतंग लौटा देंगे? हम आपकी सारी उलझी हुई शाखाएं सुलझा देंगे और आपको साफ कर देंगे। गुलमोहर दादा पहले तो चौंके, फिर उन्होंने धीरे से गड़गड़ाना बंद कर दिया। मीरा और चीकू ने मिलकर काम करना शुरू किया। मीरा ने सूखी पत्तियों और छोटी टहनियों को जमीन से उठाया और चीकू अपनी फुर्ती से ऊंची शाखाओं पर चढ़कर उलझी हुई बेलों को हटाने लगा। मीरा ने गुलमोहर दादा को अपनी पतंग के बारे में बताया, कैसे उसकी दादी ने उसे बनाना सिखाया था और यह उसके लिए कितनी अनमोल थी। उसने गुलमोहर दादा को एक प्यारा सा गाना भी सुनाया, जो उसने अपनी पतंग के लिए लिखा था। धीरे धीरे गुलमोहर दादा की शाखाएं हल्की और साफ होने लगी। उनकी ठंडी छाव में काम करते हुए मीरा और चीकू को बिल्कुल थकान नहीं हुई। मीरा और चीकू की दयालुता और मेहनत देखकर गुलमोहर दादा को बहुत अच्छा लगा। उनकी शाखाएं धीरे धीरे सीधी होने लगी और उनके मुरझाए हुए फूल फिर से ताजे और चमकीले हो गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जो अब पहले जैसी गुस्सैल गड़गड़ाहट नहीं थी, बल्कि एक शांत आहट थी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गुलमोहर दादा ने कहा। उनकी आवाज में अब प्यार और खुशी थी। तुम दोनों ने मेरा अकेलापन दूर कर दिया। मैं तो बस अपनी पतंगों को अपने पास रखना चाहता था क्योंकि मैं बहुत अकेला था। उन्होंने अपनी एक विशाल शाखा उठाई और ऊपर की ओर इशारा किया, जहां मीरा की इंद्रधनुषी पतंग अभी भी चमकदार और खूबसूरत सबसे ऊपर की टहनी पर फंसी हुई थी। पतंग अभी भी बहुत ऊंचाई पर थी, जिसे पाना एक और चुनौती थी। अब इसे कैसे लें? मीरा ने पूछा। गुलमोहर दादा मुस्कुराए। चीकू, तुम तो बहुत फुर्तीले हो, तुम चढ़ सकते हो। चीकू ने अपनी सहमति में सिर हिलाया। मीरा ने नीचे से चीकू को रास्ता दिखाया। चीकू तेजी से गुलमोहर दादा की शाखाओं पर चढ़ने लगा, जैसे कोई छोटा पर्वतारोही हो। मीरा नीचे खड़ी होकर उसे उत्साह दे रही थी। चीकू पत्तों के बीच से कूदता, एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाता और अंत में वह उस ऊंचाई तक पहुंच गया जहां पतंग फंसी हुई थी। उसने अपनी छोटी सी उंगलियों से पतंग की डोर पकड़ी और सावधानी से उसे नीचे ले आया। आखिरकार चीकू ने पतंग मीरा के हाथों में दे दी। मीरा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी पतंग को कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद गुलमोहर दादा। और चीकू, तुम भी, मीरा ने खुशी से कहा। गुलमोहर दादा, जो अब बिल्कुल भी गुस्सैल नहीं थे, हंसे।
तुमने मुझे सिखाया कि अकेलापन दूर करने के लिए दूसरों के साथ दोस्ती करना और मदद करना कितना जरूरी है। अब मुझे कोई भी पतंग अकेले नहीं रखनी है। गुलमोहर दादा ने वादा किया कि वह अब खोई हुई पतंगों की देखभाल करेंगे और उनके मालिकों तक उन्हें पहुंचाने में मदद करेंगे। मीरा ने उसे एक प्यारी सी अलविदा कहा और अपनी पतंग के साथ वापसी के लिए तैयार हो गई। मीरा और चीकू खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आए। मीरा की प्यारी इंद्रधनुषी पतंग एक बार फिर आकाश में उड़ रही थी, इस बार और भी ज्यादा खुशी से। मीरा ने दादी को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने गुस्सैल गुलमोहर दादा की मदद की और अपनी पतंग वापस पाई। दादी ने उसे गले लगा लिया। मीरा ने सीखा कि दयालुता और दूसरों को समझने से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। उसने यह भी सीखा कि कई बार जो लोग गुस्सैल या बुरे दिखते हैं, वे असल में सिर्फ अकेले और दुखी होते हैं, और अगर हम उनकी मदद करें तो हम उन्हें भी खुशी दे सकते हैं। अब हर शाम मीरा और चीकू गुलमोहर दादा को याद करके मुस्कुराते थे, जो अब प्यारा गुलमोहर दादा बन गए थे। नैतिक शिक्षा, दयालुता और दूसरों को समझना सबसे बड़ी ताकत है। इससे हम न सिर्फ अपनी समस्याएं हल कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के अकेलेपन और दुख को भी खुशी में बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।